नीचे वाले छोटे स्प्रिंग होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। वो जेन्युइन दोनों स्प्रिंग नहीं मिलते। अगर बड़े वाले भी ख़राब हो जाएं तो फिर आपको पूरा शॉक बदलना पड़ेगा। वो तकरीबन 16,000 रुपये का मुकम्मल सेट है। और बाकी अगर आपका सिर्फ नीचे वाले छोटे शॉक ख़राब हैं, जो स्प्रिंग, तो वो डुक डुक की आवाज़ उसकी वजह से ज़्यादा आती है। तो वो आप 70 के क्लच बक्से के स्प्रिंग जेन्युइन नहीं आते, चाइना के लेकर डालने पड़ेंगे, तो उनसे वो आवाज़ ठीक हो जाती है आपकी। इब्राहिम उस्मान साहब हैं जी, उन्होंने पूछा है चाइना 70 में होंडा का सिलेंडर लग जाता है? हाँ जी, लग जाएगा। 3550 रुपये की सिलेंडर किट है। ये पड़ा हुआ है? हाँ जी, ये पड़ा हुआ है, ठीक ये है, दिखा देते हैं। ओके, ये देखें जी, ये इस तरह का चेहरा आएगा। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। मुकम्मल इसका जैन और ये सिलेंडर है, ओके। और इसका मुकम्मल एक्सेसरी के साथ आता है ये? हाँ जी, ये पूरी किट आती है ना, पिस्टन, पिन, रिंग और साथ ये सिलेंडर का जैन भी आता है। जीरो का होता है ये? जीरो में साइड होता है जी। एम अखलाक साहब हैं जी, सर कंप्लीट 125 नॉन यूरो स्पेयर पार्ट्स पैकेज। यार कंप्लीट पैकेज तो बहुत महंगा बन जाता है अगर आपको सारा कुछ ही जेन्युइन की तरफ लेके जाएं। आइडिया तो बाकी 1.5 लाख तो आराम से लग जाएगा। होंडा के जेन्युइन पार्ट्स मैक्सिमम लगाएं बीच में, तो 1.5 लाख तो पता भी नहीं चलना कि किस तरह बना। ठीक है, तो उससे ऊपर ही जाएगा। अगर आप इंजन के पल्ले भी पूरे चेंज करने पड़ जाते हैं तो वो भी चेंज आ जाते हैं बीच में। अगर और चीज़ें दूसरी कुछ ऐसी हैं जो आमतौर पर नहीं भी चेंज होती, अगर वो भी चेंज हो जाए, जिस तरह वेट है वो भी करेंगे चेंज, तो वो ऐड हो जाएगा बीच में जी। मोहम्मद उमर साहब हैं जी, उनके पास होंडा 70 है। उन्होंने 100 नंबर का जेन्युइन पिस्टन डाला है बीच में, और 100 सीसी बाइक का उन्होंने कार्बोरेटर लगाया बीच में। क्लच प्रेस करते हैं तो झटके फील होते हैं। आपका हमारे ख्याल से जी क्लच बक्से का मसला है, तो 70 का क्लच बक्सा आपको लगेगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा उसका काम आपका। अच्छा, उनकी 70 बाइक है और चीज़ें उन्होंने डाली हैं 100 की? उन्होंने कार्बोरेटर 100 का डाला। उनको एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए थी ना, तेज़ भगाना चाह रहे हैं। पेट्रोल का कम नहीं का कोई इशू नहीं है उनको। पेट्रोल 100 सीसी का लग के, कार्बोरेटर लग के पेट्रोल ज़्यादा खाएगी मोटरसाइकिल। तो वो क्लच बक्सा सिर्फ उनका मसला आ रहा है, तो क्लच बक्सा चेंज करके मेरा ख्याल है मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अब्दुल रऊफ़ अब्दुल साहब हैं जी, 18 मॉडल 70 है, दब दब के चलती है, प्लग भी न्यू है और ट्यूनिंग भी करवाई है, क्लच प्लेट्स भी। अब प्लग चेक करें आपने कौन सा डाला हुआ है जी, या प्लग ख़राब हुआ हुआ है, या उस पर कोई काला तो नहीं है अंदर से, खोल के चेकें। फिल्टर का भी इशू हो सकता है, फिल्टर शायद इनका बंद हो या लोकल डाला हो। फिल्टर भी हो सकता है, तेल हो सकता है ज़रा ज़्यादा मोटा डल गया हो उसमें, उसकी वजह से भी काफ़ी इशू। ये 2-3 चीज़ें आप चेक कर फ्यूल लें। एडजस्टमेंट भी हो सकती है आपकी। टैपर एडजस्टमेंट सबसे पहले टैपर एडजस्टमेंट करवाएं चेक उसकी। अगर वो भी आपकी एडजस्टमेंट सही सेट ना हो तो मोटरसाइकिल दब के चलती है, ज़्यादा टाइट हो सकता होगी आपकी, तो वो पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है फिर आपकी। तो फ्यूल एडजस्टमेंट भी हो सकता है उसके अंदर किसी ने वो एडजस्टमेंट करते हुए कार्बोरेटर की फ्यूल एडजस्टमेंट ख़राब कर दी हो। 70 सीसी बाइक है जी, 91 मॉडल, पॉइंटर से CDI कन्वर्ट हो चुका है, इंजन हीट हो रहा है, सजेस्ट मोबिल ऑयल। सजेस्टेड तो यही है जी 20-40 वाला तेल आप डालें मोटरसाइकिल में, क्योंकि होंडा ने वही सजेस्ट किया हुआ है। तो होंडा से बेहतर तो किसी को नहीं पता ना कि उनकी मोटरसाइकिल के लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो वही 20-40 का डालें, इंशाल्लाह आपका ठीक चलेगा वो। शाहजी हैं जी, कह रहे हैं जी कि 11 मॉडल 125 है, चलते चलते नॉकिंग करता है, कभी कभी उसमें मसला है। तो पेट्रोल सबसे पहले चेक करें जी अपने जहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, हो सकता है उस पर पेट्रोल साफ़ ना हो, सही ना हो, तो उसकी वजह से मेन वजह वही समझ में आ रही है अभी सिर्फ बात सुन के आपकी। वो चेक करें, अगर नहीं ठीक होता उसके बाद तो आप दोबारा हमारे से पूछ सकते हैं, आगे भी आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा इसके बारे में। पेट्रोल के अलावा इसमें जी एक और मसला भी आ जाता है, वो है कि आपके जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो सारे चेक कर लें कि वो आपके ठीक काम कर रहे हैं। जो हमने अभी पीछे वीडियो में दिखाया भी है, मैग्नेट का गुच्छा है, इग्निशन कॉयल है, और साथ उसके जो CDI यूनिट है। प्लग का भी इशू हो सकता है? प्लग का इशू भी हो सकता है, वो भी आप चेक करें। कार्बोरेटर में सारे आपस में लिंक्ड हैं चीज़ें, कि जो करंट का फ्लो ठीक होना चाहिए, प्लग का स्पार्क ठीक होना चाहिए, ठीक है, और पेट्रोल भी साफ़ होना चाहिए आपका। मोहम्मद एहसान साहब हैं जी, 125 25 मॉडल लिया इन्होंने नहीं, और 437 किलोमीटर चली है। पूछ रहे हैं जी पहला ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, 10-30 या 20-40?
सर जेन्युइन ऑयल शुरू में तो 20-40 ही देती है कंपनी, इनमें 70 में और 125 में। और होंडा का जेन्युइन ही डालें और वारंटी जो होंडा की ऑथोराइज्ड वर्कशॉप है वहाँ से डलवाएं जाके, ताकि आपका रिकॉर्ड होंडा के पास मेंटेन हो जाए कि आपने टाइम पे जेन्युइन ऑयल डाला है, टाइम पे मेंटेनेंस किया है। वारंटी का कोई इशू आएगा कल को तो वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा जो आपसे की सपोर्ट करेगा कि इन्होंने मोटरसाइकिल जो है ऑथोराइज्ड वर्कशॉप से ही काम करवाया सारा, और ऑयल भी वहाँ से डलवाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं और से जाके काम करवाते हैं तो होंडा वारंटी का क्लेम नहीं देगा। तो बाकी 20-40 ही डालें, अभी 10-30 ना बदलें। जी मलिक साहब ने आगे पूछा है जी कि 125 की जापानी या होंडा की अपनी हेड सिलेंडर किट मिल सकती है। सिलेंडर किट जेन्युइन आती है जी, होंडा की अपनी 4550 रुपये की है, वो मिल जाती है। पिछले अभी हमने वीडियो में दिखाई भी है, इसलिए आज नहीं दिखा रहे। अब्दुल बासित साहब हैं जी कराची से, इनके पास प्राइडर है और इन्होंने पूछा जी कि प्राइडर के रबड़ के पार्ट्स मिल जाएंगे। रबड़ के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लोकल मिल सकते हैं जी, जेन्युइन तो आते नहीं हैं वो। रबड़ से मतलब ये भी है ग्रिप्स हो गई हैं? नहीं, वो छोटे रबड़ चाहिए इनको, मिल सकते हैं जो कि मीन्स टापे के लॉक में जाके रबड़ लगती हैं या सीट की काउलिंग में रबड़ लगती हैं। वो जो खड़ की आवाज़ें आती हैं ना, वो रोकने के लिए रबड़ें होती हैं। मिल जाएगी वो? जेन्युइन नहीं आती। तो लोकल मैकेनिक आम तौर पे इसका कोई हल ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसी तरह चलना पड़ता है इसको। इसके बाद इन्होंने पूछा जी एलईडी इंस्टॉल करनी है लेकिन उसकी एलईडी लाइट बल्ब नहीं मिल रहा, प्लस मुझे प्राइडर में एलॉय रिम्स लगवाने हैं, उनके बारे में भी बताएं। एलईडीज़ तो आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारे पास एक हमने मंगवा के रखी है आपके लिए जी। ये कोई 1350 रुपये की है, वाइट कलर इससे बेहतर भी मिल जाती है, इससे कम कीमत वाली भी मिल जाती है मार्केट में। ये 1350 रुपये की है। बाकी एलॉय रिम इसके सिर्फ आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर आपको YVR 100 के एलॉय रिम मिल जाएं तो वो इसको लग सकते होंगे, ढूंढने पड़ेंगे। हाँ जो चाइना से आ रहे हैं वो 70 और 125 में सिर्फ उसके अलावा CB 125F के भी इसको लग सकते होंगे, लेकिन वो रेट खर्चा बड़ा हो जाएगा आपका जेन्युइन पार्ट्स के ऊपर ना। चाइना के नहीं आते, चाइना में सिर्फ 125 के आते हैं या 70 के आ रहे हैं। और 125 की अगर प्राइस बताते चले आपको, चाइना से 40-50 हज़ार के आपको नहीं, वो तकरीबन 30 जेन्युइन जो है लोकल जो है ना वो चाइना से जो आ रहे हैं 125 की, वो 28 से 30 हज़ार रुपये की है। बस फिर जेन्युइन तो 60 के ऊपर जाएगा। हाँ जी, वो काफ़ी महंगे चले जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी। मीर बाबर साहब हैं जी, इनकी 70 के जी प्लग की चूड़ी फिसल गई है और प्लग फिट नहीं, अब लग फिट नहीं हो रहा इनके हेड के अंदर, जो हमें समझ आई है इसके पढ़ के ना। तो हेड की जो चूड़ी है जिसमें प्लग ने फिट होना है वो ख़राब हो गई है। तो पूछ रहे हैं कि जी नया प्लग अगर फिट हो जाएगा या नहीं, तो वो लगा के पता चलेगा आपको कि नया प्लग लगता है या नहीं लगेगा तो आपको फिर हेड उतरवा के उसकी चूड़ी ठीक करवानी पड़ेगी या नया हेड लेना पड़ेगा। फिर यही है, हेड आपको नए मॉडल का मिलेगा 70 का, वो 13,000 रुपये का। कोई भी मैकेनिक अगर कोशिश करे यार उसी के अंदर ही माउस मारे तो वो ना करवाइएगा, वो कचरा सारा इंजन के अंदर चला जाएगा। उतरवा के होना चाहिए, उतरवा के होना चाहिए। और क्लच प्लेट की कीमत पूछी है इन्होंने 70 की, वो 850 रुपये की जेन्युइन क्लच प्लेट है। और क्लच बुश पूछा तो वो जेन्युइन नहीं आता, वो चाइना का ही आता है, वो 150 रुपये के करीब होता है। ये कौन सी बाइक की क्लच प्लेट्स पड़ी हुई है? ये 125 की है। ये 125 की है, ठीक है, वो भी मिल ये जाएगी। 70 की है जी। ये 70 की, ये भी हमारे पास मौजूद हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब एक भाई ने हमें कहा जी कि आपसे प्लग और फिल्टर आपसे लेकर लगाए, बाकी लेकिन फ्यूल एवरेज ठीक नहीं हुई। 1050 में 150 किलोमीटर, 1050 रुपये का पेट्रोल में 150 किलोमीटर किया है उसने, तो ये तकरीबन 40 से थोड़ा सा कम 38, 37 तक चली जाती है। आगे इन्होंने पूछा ज़ीरो का साइज़ अगर मैं डलवा लूँगा तो पेट्रोल एवरेज बेहतर हो जाएगी। उनका सिलेंडर हेड सिलेंडर 100 का होगा। सिलेंडर किट अगर आप नहीं डाल लेंगे ज़ीरो की तो उससे पेट्रोल एवरेज बेहतर होती है। ठीक है, अगर आपने 100 का पिस्टन चला रहे हैं तो 100 के बाद की जगह ज़ीरो की पेट्रोल एवरेज बेहतर है। हम तो रेकमेंड करते हैं कि 50 के बाद ज़ीरो पे चले जाएं अगर आपने पेट्रोल एवरेज तो सही रखना है, तो 100 पे ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी बात सही लग रहा है कि आपका 100 का पिस्टन चल रहा है बीच में। 70 का CDI यूनिट ख़राब हो गया है, इसमें CDI यूनिट क्राउन लिफान का डाला है, इससे पावर और स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी, जेन्युइन वाली परफॉर्मेंस
दूसरे CDI यूनिट की नहीं होती। इसीलिए होंडा का जो 1850 रुपये का है CDI यूनिट वो सेल होता है, क्योंकि बाकी जो चाइना के CDI यूनिट्स हैं वो उसकी तरह की वर्किंग नहीं करते, उसकी तरह काम नहीं करते। जी टैंकी टापा सेट डीलर्स का पूछा जी इन्होंने, 2009 मॉडल का शहजाद तनोली साहब हैं जी। तो 2009 मॉडल का नहीं, आखिरी जो अवेलेबल था वो 2017 मॉडल का अवेलेबल था। अभी भी जिसके पास होगा वो अपने रेट पे देगा, तकरीबन आप समझ लें 30,000 के करीब होगा टैंकी टापा सेट डीलक्स का, और 4500 रुपये का इसका मीटर मिलेगा आपको। तलहा साहब हैं जी कोई, मेरे पास चाइना की यूनिक बाइक है UD70, फर्स्ट ट्यूनिंग मैंने यूनिक सर्विस सेंटर से करवाई है, अब मैं होंडा के शोरूम से करवाना चाह रहा हूँ, क्या वो कर देंगे? आपके जो करीब जो होंडा के शोरूम है वो आप उनसे रब्ता करके देखें, आम तौर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अब डिपेंड करता है कि आपका वो वाला करेगा या नहीं। लेकिन वो किसी और से करवाएगा तो वारंटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, UD वालों की तरफ से तो ख़त्म हो जाएगी। बेहतर ये है कि उधर से करवाए फिलहाल। हाँ जी सर, आप जो पार्ट्स डिलीवरी करते हैं उसके रूल्स भी मेंशन कर दें साथ, अगर जेन्युइन ना हो या प्रोडक्ट में कोई इशू हो उसका क्या हल है, डिलीवरी चार्जेस क्या होंगे एरिया वाइज। सर पैकिंग बंद की बंद हम वापस ले लेंगे आपसे, खुलने के बाद पार्ट्स नहीं वापस होगा। अगर आपको लगता है कि हमने जेन्युइन पार्ट्स नहीं दिया, खुल गया तो वापसी नहीं है, बंद का बंद आप हमें वापस भेज दें, आपको फुल रिफंड कर देंगे उसके पार्ट्स की पैसे। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि हम इधर से 2 नंबर को चीज़ भेजेंगे ही नहीं भेजेंगे, हमने तो पता एक चीज़ अगर वो कस्टमर हमारी 1 नंबर चीज़ को 2 नंबर कह दे तो उसका तो इलाज कोई नहीं। बंद का बंद हमने वापस ले लेना, फिर भी ले लेना है, बंद का बंद वापस हो जाएगा, खुल के वापस नहीं होगा। डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को लग जाएंगे, वो लग जाएंगे, ठीक है, वो दोनों तरफ के लगेंगे। सही है। हम पार्ट्स के पैसे वापस कर देंगे सिर्फ। ये जाने का भी वो डिलीवरी चार्जेस उसको लगेंगे और वापसी का भी लगेगा उसको। हाँ जी ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स की कोई वारंटी नहीं आती, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वारंटी कोई नहीं आती, इसलिए उसका क्लेम उस तरह कोई नहीं मिलना। और ओरिजिनल की गारंटी होगी। हाँ जी। तो बाकी जो डिलीवरी चार्जेस आपने पूछे हैं, डिलीवरी चार्जेस जी वज़न के हिसाब से होते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में एक ही हैं। ID का नाम मैं नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने पूछा जी मेरे पास होंडा CD70 11 मॉडल है, इसकी फुल न्यू करनी है जैसे 2011 में न्यू आती थी, अभी कंडीशन 70% है आउट ऑफ 100%। न्यू करने में ये तरीका होता है जी, जो जेन्युइन पार्ट्स आते हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयरिंग नहीं होती पुराने पार्ट्स की, ठीक है। तो वो ख़र्चा उसी हिसाब से होता है फिर। तो 70 के ऊपर आपको बॉडी पार्ट्स और इंजन पार्ट्स दोनों चेक होंगे तो 1 लाख के करीब आपका ख़र्चा हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे जेन्युइन पार्ट जो अवेलेबल होंगे वो लग जाएंगे उसमें। जी हमाद साहब हैं सियालकोट से, 70 के हैंडल कप जापानी मिल जाएंगे, 25 मॉडल बाइक है और जेन्युइन कप ख़राब हो गए हैं। प्राइस मेंशन प्लीज़। यार जापानी कप नहीं आ रहे अब, और अब आपको जेन्युइन जो पहले आते थे ना वो वाले मिल जाएंगे, इसमें कप अलग आते थे और गोलियां आपको साथ जापानी मिल जाएंगी, जापानी गोलियां और जेन्युइन हैंडल कप। ये 2500 रुपये का सेट है, जो नया सेट आ रहा है वो 650 रुपये का है, तो उसकी और इसकी क्वालिटी में फ़र्क है। होंडा गोल्ड एडिशन है जी, 25 मॉडल। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन ओवर हीट होता है। सर आप वारंटी के अंदर आपकी गाड़ी है, उसको चेक करवाएं वारंटी सेंटर से कि उनका क्या इशू है, वारंटी बाहर से किसी को चेक ना करवाएं। वारंटी 3 साल और मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार किलोमीटर की होती है उसकी, जो पहले आ जाए, ठीक है। तो वारंटी सेंटर जाएं, उनको चेक करवाएं, गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं। अकील बिन अहमद साहब हैं जी, 14 मॉडल की 70 है, 2 साल से खड़ी हुई है, यूज़ नहीं हो रही, और अब यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए उन्होंने ये पूछा है। पेट्रोल सर सबसे पहले तो आप इसका इंजन ऑयल फ़ौरन चेंज करें स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, वो करना पड़ेगा? हाँ जी, सबसे पहले इंजन ऑयल घर में निकाल के नया डाल लें, ठीक है, और जो पुराना निकलेगा वो जाके बेशक किसी तेल वाले को दे दिएगा, गटर में ना फेंकिएगा, ठीक है। गटर में नहीं फेंकना उसको, वो गलत हो जाता है। तो तेल चेंज करके घर में फिर आपने उसके स्टार्ट किक मारनी है, ठीक है। वो स्टार्ट करके आप जाके उसकी ट्यूनिंग चेक करवाएं, फ़ौरन फ़िल्टर चेंज करवाएं, ठीक है। और 500 किलोमीटर के बाद तेल दोबारा चेंज करवा लें एक दफ़ा, ताकि इंजन पूरी तरह साफ़ हो जाए। उसके बाद रूटीन का ऑयल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूनिंग करानी ज़रूरी है, ठीक है जी। फ़िल्टर चेंज होगा आपका ज़रूर साथ।
तो उसके बाद फिर अगर चला के कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप उसके हिसाब से उसके काम करवा लीजिएगा। आगे राजा वसीम साहब है जी, रोड प्रिंस है 70 सीसी, उसकी पिक अच्छी नहीं, क्लच प्लेट चेंज करवा चुका हूँ, होंडा की ओरिजिनल डलवाई है, क्लच कटोरा भी चेंज करवाया, सारा सिस्टम उन्होंने क्लच का सिस्टम चेंज किया, ट्यूनिंग भी करवाई है, फिल्डर भी ओरिजिनल डाला है, सब करके देख लिया लेकिन काम नहीं हो रहा। सर इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम आप चेक करवाएं जाके, पहले पीछे भी हम बता चुके हैं, आपको दिखाई भी हैं अभी इस वीडियो के शुरू में कि जो मैग्नेट गुच्छा, CDI यूनिट और इग्निशन कॉइल जो है और प्लग भी है साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप चेक करवाएं तो उम्मीद है वो चेंज होके आपका मसला हल हो जाएगा। खर्चा तो थोड़ा होगा अगर आप होंडा जेन्युइन की तरफ जाएंगे, लेकिन आपका मसला उसके बगैर हल नहीं होगा। अगर उसके साथ भी हल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्लच बक्सा कंप्लीट पूछा जी नईम खान साहब ने, उसमें क्लच बक्सा 70 का है 3850 का जी, और सिलेंडर के वो पहले भी बताया मैंने 3500 रुपये के करीब है सिलेंडर किट उसकी। कुछ भाइयों ने A+ टैंकी का पूछा है जी, टैंकी टॉप ऑफ सेट का, वो हम पिछले पर वीडियो में भी हम टैंकी भी दिखाई थी पिछले वीडियो में। 70 का 6000 रुपये का सेट है और 125 का 6500 का। किसी भी मॉडल में अगर स्टिकर अवेलेबल हो जाए तो बन सकती है, और हफ्ता से 10 दिन लगता है और एडवांस लेते हैं उसकी पेमेंट हम। अगर मोनोग्राम अगर कोई बंदा कहे जी मुझे जेन्युइन चाहिए, वो साथ एडजस्ट हो जाएगा, उसकी प्राइस का डिफरेंस हम ले लेंगे उसमें, ठीक है जी। तो टैंकी के ही लगने हैं ना, या टापे की भी लगेगी तो कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। 25 मॉडल में आपको रेडीमेडली अवेलेबल हो जाते हैं, ये आपको अभी मिल जाएंगे। 125 को तैयार करवाने का पूछा आज़म नवाज साहब ने दोबारा, पूरी 2007 मॉडल 125 है, वही तकरीबन 1.5 लाख का जेन में रखें जेन्युइन सामान के साथ। अगर इंजन और बॉडी पार्ट्स का सारा काम हो तो इसके आसपास आपका खर्चा होगा 1.5 लाख रुपए के करीब। 125 का पूछा जी नदीम अली साहब ने कि जेन्युइन क्लच बॉक्स मिलेगा जापानी, मुझे जापानी क्लच बॉक्स पूरा चाहिए। जापानी नहीं आता जी, जेन्युइन मिलेगा 11,500 रुपये का पूरा क्लच बॉक्स है, छोटी गिरारी समेत। एक भाई हैं जी, उन्होंने 125 की एनक 2-3 बार सीधी करवाई है और लेकिन ठीक मसला हल नहीं हो रहा उनका। ये जब चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं ना, बेशक हैंडल हो, एनक हो, शॉक रॉड हो, रिम हो, ये 100% सीधे नहीं होते, उस पर टाइम ज़ाया ना करें अपना सीधा कराने पर। अब जो 3 दफ़ा उन्होंने सीधी करवाई है, हाँ जी, उस पर टाइम और पैसे ज़ाया ना करें, आप पार्ट्स को ही रिप्लेस करें, नया पार्ट लेके वो डालें। क्या प्राइस है इस एनक की? तो 1850 की एनक है। मेरे ख्याल से अगर 3 दफ़ा इन्होंने वो तैयार करवाई है, मैकेनिक की लेबर खोलने की, फिट करने की, डेंटल का खर्चा, ये कम से कम 3000 रुपये तो उसका खर्चा आ गया होगा। और दर्द सरी उसके बाद भी है जी, कोफ्त अलग, है ठीक है। मोटरसाइकिल ठीक नहीं चल रही तो वो अजीब सर पे वो सवार होता है कि यार की हो गया, अभी तो करवा के लाए हूँ, फिर वैसे का वैसे। हाँ। बेहतर यही है कि तो ये सीधी नहीं उसको। होती ना, रिम सीधा होगा आपका 100%, हल्का सा टेढ़ा रहेगा हमेशा। जो भी पार्ट इस तरह टेढ़ा हो जाए ना, जो वो 100% सीधा नहीं होता। मैकेनिक से अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, अपने आप को सुकून में रखें, पैसे बचाएं, टाइम बचाएं, पुर्जा चेंज कर लें, सुकून में रहेंगे आप। तो अब सिर्फ एनक चेंज करें अपनी, और उसके बाद इंशाल्लाह आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। हैंडल तो आपने बताया कि नया डला हुआ, उसका वो आपका पहले ठीक हो चुका हुआ। मोहम्मद इमरान साहब हैं जी, उन्होंने पूछा 70 में ट्यूबलेस टायर लग जाएंगे आपको जी? अलॉय रिम लगवाने पड़ेंगे, अलॉय रिम लगवाएंगे तो उसके बाद आपके ट्यूबलेस टायर लग जाएंगे। कोई 20-25 हज़ार का खर्चा आपका होगा अलॉय रिम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टायर भी उसके साथ फिर आपको ट्यूबलेस लेने पड़ेंगे। 18,000 रुपये के अलॉय रिम है, सही, और 6,500 रुपये की उसकी ऑफ रोड टायर है, वही आपके बाद 25-26 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा और ट्यूबलेस हो जाएंगे। अगर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसी रिम के अंदर, ये वाले नहीं होंगे, उसमें नहीं होगा, ये वाले नहीं होंगे, टायर और रिम लगाने पड़ेंगे, अलॉय रिम दोनों चेंज करने पड़ेंगे। रिजवान खोकर साहब ने शॉक्स फ्रंट हैं जी, उसके प्राइस पूछी है, वो 8800 रुपये के हैं जी, 70 के फ्रंट शॉक जेन्युइन। अजहर रियाद साहब हैं जी, और 1-2 और लोगों ने भी पूछा है हमारे से ये सवाल। मडगार्ड ओरिजिनल चाहिए इनको, स्पेशल एडिशन का पिछला, वो 2650 रुपये का है जी। एक भाई ने पूछा जी 125 के 25 मॉडल के टैंकी टॉप पे चाहिए, मिल जाएंगे? 25 मॉडल के जेन्युइन नहीं आ रहे जी, ए ग्रेड की क्वालिटी आपको दे रहे हैं। 25 मॉडल में वो आपको इमेज अवेलेबिलिटी हो जाती है लाल और काले रंग दोनों में, तो वो 6500 रुपये का सेट है। 70 के टैंकी टॉपों का रेट पूछा है, जेन्युइन 12,500 का सेट होता है जी, लेकिन वो 21, 22, 23 और 24 मॉडल तक अवेलेबल होते हैं, उससे इसके अलावा अवेलेबल नहीं है। फिर मलिक जीशान साहब हैं, वो पावर है सुपर पावर 2016, कार्बोरेटर पूछ रहे हैं जी, 70 का लगाना चाहता हूँ। हाँ जी, लग जाएगा उसमें,
तो वो मैकेनिक से आपके पूछें कि यूरो 2 वाला लगना है या पिछले मॉडल का लगना है। एक 5500 रुपये का और एक 6000 रुपये का है, दोनों में से जौन सा भी लगेगा आपका। और फैसल भट्टी साहब ने मैसेज भेजा हमें, उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ नीचे। 70 है जी इनके पास, 2021 मॉडल। बाइक की बॉडी पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं फैसल भाई। मैं ज़्यादातर क्राउन लिफान के पार्ट्स यूज़ करता हूँ, वो पार्ट्स कुछ टाइम निकालते हैं और फिर भी वही हालत हो जाती है। जनाब इसमें सवाल का जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि जो पार्ट्स भी आपकी मोटरसाइकिल का ख़राब होता है, आप होंडा का जेन्युइन पार्ट्स मैकेनिक से मशवरा करके अगर वो फिट होता है तो वो फिट करवाएं। उसकी लाइफ बाकी पार्ट से ज़्यादा होती है, ये तो आजमूदा है। हमारे पास रेगुलर कस्टमर ऐसे आते हैं जो हमारे से दूसरी मोटरसाइकिल्स के लिए होंडा के जेन्युइन पार्ट्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। उस्मान मलिक साहब हैं, ओरिजिनल हेडलाइट में बल्ब ओरिजिनल है और होल्डर लोकल। तो फ़र्क पड़ सकता है जी लाइट का इसमें, क्योंकि लोकल होल्डर अब किस क्वालिटी का लगा हुआ है, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी होगी तो करंट सही नहीं मिलेगा। तारें उसकी जो तारें वायर्स उसकी हैं वो पतली कमज़ोर होती है। हाँ जी, सिल्वर में होगी, करंट उसको पूरा नहीं मिलेगा बल्ब को, तो वो सही नहीं काम करता, रोशनी सही नहीं निकलेगी क्योंकि उसकी। इसमें होल्डर, फोकस, बल्ब, फ्रंट शीशा ये सब मिल के सब जो मिल है के काम होता है। रोशनी बनाती है। एक भाई ने 70 के सिलेंसर का रेट पूछा जी, वो 3000 रुपये का है जेन्युइन। CD 100 के स्पेयर पार्ट्स का पूछा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको पार्ट्स चाहिए उसकी लिस्ट भेज दें, वो हम आपको चेक करके बताएंगे कि वो पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि पार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कौन से अवेलेबल हैं कौन से नहीं वो लिस्ट देख के पता चलेगा हमें। एक भाई ने गिला किया जी कि आपका नंबर नहीं उठाते कोई साहब। पीछे करें जरा, ये भाई अभी हैं भी जो देख ले कैसे बैठा हुआ है, फोन बज रहा है, उसने लैपटॉप व्हाट्सएप का बंद किया, दिखाएं जरा। व्हाट्सएप के लिए लैपटॉप बंद किया हुआ है, फ़ोन बंद किया हुआ है, ठीक है। और टाइम क्या हुआ है, टाइम भी दिखाएं जरा। तो बंदा क्या कर रहे थे, अब इसका भी हाँ इलाज जी। बताएं। अब हम मसरूफ़ हैं तो वो भी अपनी मसरूफियत में बैठे हुए, क्या करें इसका। बाकी मैं माजरत चाहता हूँ, आपको अगर ऐसी शिकायत हुई है, आपके साथ काम नहीं हो सका, हमारा नाम नहीं लिखा था आपकी उसकी तरफ कि हमारे साथ काम हो, बराए को कोशिश कीजिएगा दोबारा, शायद उस्मान भाई फ़ोन उठा लें अगली दफ़ा। इतनी और- शर्म काफ़ी है। नहीं ड्यूटी हवर्स यार, वो देखें ड्यूटी क्या टाइमिंग है शॉप की सर? 11 से हम 6:30 बजे तक तो हम खुले होते हैं। 4:45 हुए हैं अभी। तो मैं एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ जी, फ़ोन आपका नहीं उठाया गया, तो बाकी कोशिश कीजिएगा कि दोबारा रब्ता करें और हो जाए। एक भाई ने 125 के पल्ले का हमारे से पूछा था जी, तो जेन्युइन पल्ला तो नहीं आता, उसमें जो सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल है 125 का नंबर वाला पल्ला, वो आप देख लें। हम पिछले वीडियो में भी एक बात कर चुके हैं, 70 का पल्ला हमारे से पूछा गया था, तो 125 में भी वही मसला है कि बुकिंग का टाइम इतना ज़्यादा है कि वो हम अब बुक नहीं करवाते कंपनी से। ठीक है, नंबर नहीं लग सकता। नंबर इस पर ये खुद लगवाना पड़ेगा इनको। तो ये नंबर ये अब आजमाया हुआ है पल्ला, ठीक है, तो प्राइस क्या है इसकी? ये 13,500 का है जी। 1 to 5। हाँ जी, 125 के लिए। इसके बाद छुट्टी ओरिजिनल चेन गरारी किट 70 उसका 125 का पूछा जी, वो 3550 रुपये का है। पिछले प्रोग्राम में हमने वो पैकिंग दिखाई थी उसकी, इसलिए अभी नहीं दिखा रहे। बाकी वही पिछले मडगार्ड का स्पेशल एडिशन के 2 सवाल आए हुए हैं, और तो वो आपको बताएं, अभी बता हमने चुके जवाब हैं दे दिया पहले। उसका। इसके बाद कुछ सवाल हमारे पास फेसबुक पे भी आए हैं। और ये हमारी वीडियोस आप फेसबुक पे जाके लाइक भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, उधर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ये अब फेसबुक वाले जो दोस्त हैं उन्होंने वीडियो में जो नीचे कमेंट्स किए थे, अब उनके आंसर हम करने लगे हैं। शेरी साहब हैं जी, एक शेरी आर साहब, क्रैंक केस का पूछा जी 70 का 62 मिलीमीटर में मिल सकता है, बनवा के दे सकते हैं? बनवा के नहीं दे सकते जी हम, क्योंकि बनवाने के ऊपर जो खर्चा होता है ना, उसकी डाइयाँ बनवानी पड़ती हैं पहले, तो डाई का जो खर्चा है वो एक पीस के लिए नहीं होता। तो जो इस वक्त करंट अवेलेबल है आपको क्रैंक केस उसी साइज़ में मिलेगा, वो हम पिछले प्रोग्राम में हमने 125 का दिखाया है, तो उसका 70 का हम पिछले प्रोग्राम में दिखा चुके हैं अपना।
राइडर के टैंकी टॉप पे पूछे हैं जी फजल खालिद खान साहब हैं। तो मॉडल आपका क्या है जी? ये कोई 18,000 के करीब सेट पड़ता है जी राइडर का, सिर्फ टैंकी और टॉप है। तो बाकी मॉडल के ऊपर अगर पुराना मॉडल है तो फिर अवेलेबल नहीं होगा, ये भी नए मॉडल्स के ही मिलते हैं। सफ़ीर साहब हैं, उन्होंने गियर बॉक्स का पूछा जी 125 का। तो गियर बॉक्स 125 का जेन्युइन तो नहीं आता जी, अलग अलग गरारियाँ आती हैं। अगर वो गरारियों से काम आपका सही चल जाता है, सिर्फ गरारियाँ ख़राब हैं तो वो आप हमारे से पूछ लीजिएगा। वो कोई 500-550 की एक गरारी होती है इसकी। तो आम तौर पे तीसरे गियर की गरारियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं, वो आप चेक कर लें कौन सी गियर की ख़राब है, ताकि उसके हिसाब से फिर आपका होगा। बाकी इसमें वो दूसरी कंपनियों का आपको क्लच बक्सा मिल जाता है, वो अगर कहेंगे तो वो आप फ़ोन पे रब्ता कर लें और आपको उस पर हम रेट बता देंगे उसका। खैरुल्ला जान मोहम्मद है जी, उन्होंने हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछा जी। हमारी दुकान है जी मखदूम एंटरप्राइजेज़ के नाम से, 2 निकलसन रोड, लाहौर होटल और हाजी कैंप के दरमियान में आती है तकरीबन ये। ठीक है, और ऑर्डर करने का तरीका हमने बता दिया, वो कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा? हाँ जी, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। इस नंबर पे आप रब्ता कायम करें, अपना ऑर्डर करें। ठीक है, कोई भी आपने इंक्वायरी करनी है प्राइस चीज़ की, अवेलेबिलिटी की, पार्ट्स की, ये नंबर आपके सामने है, इस पर आप रब्ता करें, मैसेज भेजें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। इस वीडियो में जो कमेंट्स के हमने आंसर कर दिए हैं, इस तरह का कोई भी आपने कमेंट अब इसमें इसके नीचे नहीं करना, क्योंकि वो आंसर तो आपको मिल गया है। हाँ जी, ठीक है, और इससे के अलावा आपने जो लास्ट में 2 वीडियोस और भी हैं वो भी देखें, उसके बाद जाके आपने कमेंट्स करने हैं। हमारा वही सवाल 2 आपके साथ फिर कर रहे हैं हम। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में हमारे वीडियो के अंदर शेयर करें। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर हमारे पास अभी एक सिर्फ कमेंट आया था इसमें, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए हमने सोचा हुआ है कि हम एक प्रोग्राम पूरा उसके लिए करेंगे। कमेंट्स वो कर सकते हैं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम पूरे प्रोग्राम के अंदर एक पूरा प्रोग्राम पूरा करके टाइम उसको देके उसमें सारा बताएंगे, ताकि हमारा जो व्यूअर है उसको फ़ायदा हो, फैसला करने में आसानी हो कि उसने वो इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, नहीं लेनी, और कौन सी लेनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।